आज के लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे आप रीच एड्स रन कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो लास्ट के लेसन्स थे आपने उसमें सीखा था कि कैसे आप ब्रांड अवेयरनेस एड रन कर सकते हो फेसबुक पे। आपने सीखा था कि कैसे आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन बना सकते हो, जिसमें आप एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट और उसके अंदर एक एड हो। देन आपने कैंपेन बनाना सीखा जिसमें हमने एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बनाने सीखे थे और उसके अंदर हमने मल्टीपल एड्स बनाने सीखे थे। इससे पहले मैं आपको आई बिलीव लेसन 32 33 में या 31 या 32 में दो लेसन थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द लेसन नंबर्स। उसमें हमने स्ट्रेटजी समझी थी कि कैसे किसी भी सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, या कैसे किसी भी ई कॉमर्स को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी है ध्यान से। अगर आपने 31 या 32, आई एम नॉट श्योर, 30 से 33 के बीच में दो वीडियोस थी, आप उन्हें री वॉच करो, राइट। आप जाके मेल्स चेक करो वापस लेसन नंबर 33 32 वाले, और आप वो मेल्स, आप वो लेसन्स दोबारा देखो। आई कैन नॉट स्ट्रेस कि वो लेसन कितने ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट रीच एड्स, कि कैसे हम रीच एड्स बना सकते हैं। तो अगेन मैं जाऊंगा कहाँ पे, तो अपने डैशबोर्ड के अंदर हूं, मैं गया क्रिएट पे और यहाँ पे मैं जाऊंगा रीच पे। ठीक है, अब अगेन जैसे हमने पहले समझ रखा है कि जब हमने ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट किया था तो फेसबुक का गोल क्या था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में बताना। ठीक है, रीच में अगेन फेसबुक का गोल क्या है, आपकी एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वही गोल है फेसबुक का रीच एड के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैंपेन का नाम। हमने सीखा था लास्ट लेसन में, इसके पहले वाले लेसन में, कि कैसे आप नाम रख सकते हो कैंपेन्स का। तो इसको मैं रख देता हूं सितंबर। तो जो भी डेट है आप उस डेट के हिसाब से आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे रीच एड लिख देता हूँ। ठीक है, और सीबीओ हम इसमें नहीं कर रहे ना, हम इसमें स्प्लिट टेस्ट कर रहे हैं। फेसबुक वाला स्प्लिट टेस्ट जो है एक लेसन में इस पे बना दूंगा, ये फेसबुक वाला जो स्प्लिट टेस्ट है इसको कैसे यूज करना है। आज हम नॉर्मल एड बनाना सीख रहे हैं। तो रीच एड और कंटिन्यू, और यहाँ पे आप लिख दोगे कैंप एड सेट का नाम। ठीक है, तो अगेन सपोज करो इसमें भी मैं किसे टारगेट कर रहा हूँ, उनका जिनका इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग में, तो वो मैंने ले लिया। देन आगे गए। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऑडियंस दोबारा बनाऊं जैसे लास्ट टाइम मैंने बनाया था, या मैं क्या करूं, यूज सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, मैं सेव्ड ऑडियंस यूज करूं। तो लास्ट टाइम आपको याद है हमने ऑडियंस बना के उसको सेव किया था। तो अब अगर मैं जाऊंगा यूज सेव्ड ऑडियंस, तो देखो वो ऑडियंस यहां दिखेगी। ओके, आई गेस हमने सेव नहीं किया था लास्ट टाइम। तो एक काम करते हैं, आज हम फिर से ऑडियंस बनाते हैं और मैं आपको फिर सेव करके दिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे कैसे हम उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल 18 टू 24 ले लेते हैं हम एज, बहुत ही आसान। और जेंडर हम ऑल ले लेते हैं। डिटेल टारगेटिंग में हम ऐसे लोग ले लेते हैं जिनका इंटरेस्ट हो बॉडी बिल्डिंग, बहुत ही सिंपल। और देन हम इसको कर लेते हैं सेव दिस ऑडियंस। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपल नाम लिख देते हैं बॉडी बिल्डिंग 18 टू 24। ठीक है, इसे कर देते हैं सेव। अब देखो यूज सेव्ड ऑडियंस आ गया। अब आगे आपको कोई भी ऐड बनानी है तो आप यही वाली ऑडियंस यूज कर सकते हो, आपको दोबारा से ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप यही वाला इंटरेस्ट यूज करना चाहते, राइट। तो हम आगे गए, इसमें पूछ रहा है फेसबुक पे प्लेसमेंट। तो जैसे हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि आप डिफरेंट प्लेसमेंट ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट बार हमने ऑटोमेटिक करा था, तो सपोज करो इस बार मैं रन करना चाहता हूँ जस्ट ऑन फेसबुक। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा जस्ट फेसबुक, और फेसबुक में भी मैं रन करना चाहता हूं कहां पे, जस्ट फीड। ठीक है, तो मैं बाकी हटा देता हूं और बस रख लेता हूं, यहां से मैं इंस्टाग्राम हटा देता हूं और इसको इंस्टा हटाते हैं और हम रखते हैं जस्ट फेसबुक फीड। और कहीं नहीं दिखाते हम ऐड, है ना। जो बाकी स्टोरीज और बाकी फेसबुक ने इन आर्टिकल दिया हुआ है ये सब हम हटा देते हैं, हम दिखाएंगे जस्ट फेसबुक पे। ठीक है, देन हम आगे जाएंगे और अगेन फेसबुक पूछ रहा है किस मोबाइल डिवाइस में दिखाना चाहते हो। तो हम हर मोबाइल डिवाइस में दिखाना चाहते हैं, राइट। हम मोबाइल डिवाइस वाइज कोई सिलेक्शन नहीं करना चाहते। अगर आप करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे अगर आप जाओगे एंड्रॉयड डिवाइस ऑनली पे, तो आप यहाँ से डिवाइस भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज मैं दिखाना चाहता हूँ सैमसंग। तो देखो ये सैमसंग के फोन आ रहे हैं अलग अलग। अगर मैं इसमें से कोई भी फोन चूज कर लूं तो इस फोन वालों को, जो ये फोन यूज करते हैं, बस इन्हें ऐड दिखेगी, बाकी लोगों को मेरी ऐड नहीं दिखेगी।
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। एक बार हम स्टार्टिंग से दोबारा समझ लेते हैं। हमने क्या सेलेक्ट किया है सबसे पहले, तो गोल रीच। अगेन रीच गोल सेलेक्ट किया है, मतलब मेरी एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, देन मैंने कैंपेन का नाम लिखा और मैंने किया कंटिन्यू। देन मैंने एड सेट का नाम लिखा, देन मैंने पेज सेलेक्ट किया, देन मैंने ऑडियंस बनाई और फिर मैंने उस ऑडियंस को सेव कर लिया। अब सेव करने से क्या होगा, फ्यूचर में मैं जब एड रन करूंगा तो मैं इसी ऑडियंस को रीयूज कर सकता हूं। तो मैंने ऑडियंस सेव की, देन मैं प्लेसमेंट में गया। प्लेसमेंट इज मेरी एड कहां कहां दिखेगी, और प्लेसमेंट में मैंने सेलेक्ट किया फेसबुक, और फेसबुक में भी मैंने सेलेक्ट किया न्यूज फीड, और कहीं मेरी एड नहीं दिखेगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान। जब आप नया कैंपेन बना रहे हो तो आप ऑल प्लेसमेंट में पहली जो कैंपेन बनाओ उसको छोड़ दो। अगर आपके पास मल्टीपल अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप ऑल प्लेसमेंट्स वर्सेस फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम भी टेस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूं अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। पहले क्या हुआ करता था कि फेसबुक न्यूज फीड की एड्स बेस्ट परफॉर्म किया करती थी। अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, अभी जो हो रहा है कि जो बाय डिफॉल्ट ऑल प्लेसमेंट पे एड्स चल रही हैं उनका रिजल्ट बेटर आ रहा है कंपेयर टू जो खाली फेसबुक के फीड पे चल रही हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं एड्स रन कर रहा हूं वो मैं ऑल प्लेसमेंट वर्सेस फेसबुक वर्सेस इंस्टा मैंने टेस्ट करके देखा। इंस्टा इज प्रोड्यूसिंग सबसे खराब रिजल्ट्स और ऑल प्लेसमेंट जो है उससे सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं उसमें ऑल प्लेसमेंट ही अभी एड्स में यूज कर रहा हूं, राइट। देन हमने देखा कि हम स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं अगर हम चाहें। हम वो नहीं कर रहे अभी। अगर आप जस्ट वाईफाई पे चलाना चाहते हो तो आप वाईफाई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देन बजट एंड शेड्यूल। अब देखो ध्यान से, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। हमने गोल क्या सेलेक्ट किया था, रीच, मतलब मेरी एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फेसबुक भी क्या कह रहा है कि भैया आपकी एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ये रहा रीच रेकमेंडेड। ठीक है, तो हमने भी क्या लिया हुआ है, रीच। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है फेसबुक, इंप्रेशंस। अब रीच और इंप्रेशंस में क्या फर्क है, रीच क्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इंप्रेशन मींस उन लोगों को बार बार दिख रही है एड, राइट। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्या सेलेक्ट किया है, रीच। तो फेसबुक क्या रिकमेंड कर रहा है हमें, रीच, और हमें करना भी क्या चाहिए, रीच। देन फेसबुक पूछ रहा है बिड कंट्रोल, कि एक बंदे को एड दिखाने के लिए आप कितने पैसे देना चाहते हो। तो अगर सपोज करो आप एक बंदे तक एड पहुंचाने के लिए 50 पैसे देना चाहते हो तो आप 0.5 करके यहां पे अपनी एड दिखा सकते हो, राइट। अब होगा क्या, जब भी आप बिड करोगे तो हो सकता है कि आप अंडर बिडिंग कर दो, और जब आप अंडर बिडिंग करोगे तो आपकी एड दिखना ही बंद हो जाएगी, राइट। तो अगर आपके पास बजट अच्छा है तो मैं हमेशा क्या करता हूं, ओवर बिड करता हूं। ओवर बिड करने से क्या होता है, एड की डिलीवरी कंफर्म होती है, प्लस धीरे धीरे मैं अपना बिड कंट्रोल क्या है, जो मेरा बिड है उसको मैं धीरे धीरे कम करता हूं, ताकि जो मेरी एड्स हैं वो चलती रहें। ठीक है, ड्रास्टिकली मैं कम नहीं कर देता जिससे कि मेरी एड्स बंद ना हो। अगर आपका बजट कम है तो आई रिकमेंड कि आप बिड कंट्रोल को यूज ना करो। देन फेसबुक पूछ रहा है डेली बजट कितना है जी, तो डेली बजट जो भी आपका बजट है आप वहां लिख सकते हो। सपोज 100 रुपए है मेरा, तो 100 रुपए मैं लिख सकता हूं। अब आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ बहुत ध्यान देना। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, फ्रीक्वेंसी कैपिंग दिख रही है। अब ब्रांड अवेयरनेस एड जो थी उसमें कोई फ्रीक्वेंसी कैपिंग नहीं थी। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब क्या है, मैं एक बंदे को अपनी एड कितनी बार दिखाना चाहता हूं, राइट। यहां बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 इंप्रेशन एवरी 7 डे, मतलब एक बंदे को मैक्सिमम मेरी एड एक बार ही दिख सकती है हर 7 दिन में। अगर मैं इसको कर दूं 10, इसका मतलब है हर बंदे को मेरी एड मैक्सिमम 10 बार दिख सकती है 7 दिन के अंदर। अगर मैं इस 7 को कम करके 2 कर दूं, मतलब हर बंदे को हर 2 दिन में मेरी एड मैक्सिमम 10 टाइम्स दिख सकती है। तो आप यहां से फ्रीक्वेंसी कैपिंग जो है वो सेट कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि लोगों को आपकी एड कितनी बार दिखे। फिर फेसबुक पूछ रहा है कि फेसबुक चार्ज कैसे करेगा, तो फेसबुक हमें चार्ज करेगा इंप्रेशन, मतलब जैसे ही किसी को आपकी एड दिखी तो फेसबुक आपके पैसे कट कर लेगा। ठीक है, एड शेड्यूलिंग, हमने ऊपर एड कहीं शेड्यूल नहीं किया, हमने एड ऊपर सेलेक्ट किया था कि जैसे ही मेरी एड अप्रूव हो वैसे ही स्टार्ट हो जाए, राइट। इसीलिए नीचे शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है ना। हमने क्या सेलेक्ट किया था, रन माई एड सेट कॉन्टिन्यूअसली स्टार्टिंग टूडे। अगर मैं करता सेट अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट तो फेसबुक मुझे, सॉरी, अगर मैं इसको करता लाइफ टाइम बजट, अगर मैं इसको कर दूं लाइफ टाइम बजट, और सपोज मैं इसको कर देता हूं 500-400 रुपए,
ठीक है, लाइफ टाइम बजट, और इसको 400 में कर देता हूं, तो फिर मैं, फेसबुक कह रहा है मिनिमम 1240 रुपए हमें लेना पड़ेगा, हम 1240 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं करूं तो अब मैं क्या कर सकता हूं, शेड्यूल सेट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने किया क्या, अगर आपको शेड्यूल सेट करना है तो पहले तो आपको लेना पड़ेगा लाइफ टाइम बजट, जो मैंने ऊपर लिया। ठीक है, देन यहां पे मैंने बताया कि भैया मेरी एड स्टार्ट कब होगी, एंड कब होगी, तो 1/10 को स्टार्ट होगी, 1/11 को खत्म होगी। इंप्रेशन लिया मैंने, देन मैं यहां कर सकता हूं शेड्यूल, कि मेरी एड कब से कब तक चलेगी। राइट, तो सपोज करो मंडे को मैं चाहता हूं कि मेरी एड मॉर्निंग में 12 से 1 चले, देन 3 से 4 चले, देन 9 से 12 चले, देन 3 से 4 चले, देन 9 से 10 चले। तो मैं ये कर सकता हूं। अगेन मैं ऐसे ही ट्यूसडे को सपोज मैं लेता हूं 1 से 2 बजे और 7 से 8 बजे, तो मैं ऐसे शेड्यूल सेट कर सकता हूं। अब यहां पे एक चीज है जो बहुत ध्यान देनी है आपको। सपोज मैं थर्सडे को चाहता हूं कि सुबह 12 से 1 चले, देन 9 10 से 11 चले, तो मैं ऐसे शेड्यूल सेट कर सकता हूं। बट आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है यहाँ पे, कि जब भी आप शेड्यूलिंग करो तो मेक श्योर कि आपके पास ये डेटा है जो आपके शेड्यूलिंग को बैक कर रहा है। आपको अपने मन से शेड्यूल नहीं करनी है ऐड। आपको ये आइडिया नहीं लगा लेना कि इस टाइम पे ऐड अच्छा काम कर रही होगी, वो आपको खुद नहीं करना है। आपको डेटा से ये पता करना है कि भैया कितने बजे ऐड अच्छा काम करती है, देन उस हिसाब से आपको नंबर्स डिसाइड करने हैं। अपने मन से आपको डिसाइड नहीं करना। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अपने मन से आपको डिसाइड नहीं करना। अगर आप खुद डिसाइड करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मेक श्योर कि आप डेटा के बेस पे डिसाइड कर रहे हो। देन डिलीवरी टाइप आप कैसे दिखाना चाहते हो, स्टैंडर्ड आराम से चलता रहेगा एड, या एक्सिलरेटेड, फेसबुक आपकी एड जल्दी से जल्दी खत्म कर देगा। ठीक है, देन हम करते हैं कंटिन्यू, और यहां पे आपने नाम लिखा, सपोज मैंने लिखा image1, और अब मेरे पास ऑप्शन है दो एड्स बनाने का। एक तो कराउजल में बना सकता हूं या सिंगल इमेज या वीडियो। अगर मैं कराउजल बनाता हूं तो मेरे पास मैं 6 से 7 इमेजेस यूज कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज कर सकता हूं, है ना। तो मैं सेलेक्ट पोस्ट करके जो भी एग्जिस्टिंग पोस्ट है मेरे पेज पे, उस पोस्ट को मैं यूज कर सकता हूं और उस पे ऐड दिखा सकता हूं। ठीक है, तो सपोज मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट को नहीं करना चाहता, मैं नई ऐड बनाना चाहता हूं, और मैं क्या बनाना चाहता हूं, कराउजल। कराउजल ऐड कौन सी होती है, जिसमें 6 से 7 इमेजेस होते हैं। तो पहला ऑप्शन आया देखो, इमेज या वीडियो, क्या यूज करना है, तो जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हो। सपोज मेरे को इमेज यूज करना है तो मैंने लिया इमेज, देन फेसबुक मेरे से कहेगा कि भैया इमेज सेलेक्ट करो, तो सपोज ये मैंने इमेज सेलेक्ट की, और अगर इमेज यहाँ नहीं होती तो मैं यहाँ से अपलोड कर लेता। सपोज मैंने यहाँ से किया कंटिन्यू, देन फेसबुक मुझे कह रहा है कि यहाँ पे आप क्या लिखो, हेडलाइन, है ना। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ headline 1, और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ click here to enroll in our program। ठीक है, और यहाँ पे आप डाल दोगे आपके वेबसाइट का यूआरएल, जो भी आपके वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने वेबसाइट का यूआरएल डाला, और आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, जो भी ऐड के ऊपर टेक्स्ट दिख सकता है ना, कि इफ यू आर लुकिंग टू live a life you have always dreamt of, then this is, ऐसे लिखा हूं, जस्ट मैंने रैंडम लिखा है। ठीक है, तो ये हेडलाइन लिख दिया, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास बटन का, तो बटन चूज कर लो। सपोज मैंने बटन दे दिया लर्न मोर, कहाँ है लर्न मोर, ये डाल दिया मैंने लर्न मोर, सॉरी। ठीक है, अब ये एक इमेज हो गई आपके पास, एक इमेज हो गई। सिमिलरली आप 2 पे जाओगे और फिर से इमेज सेलेक्ट करो, और फिर से हेडलाइन लिखो, फिर से डिस्क्रिप्शन लिखो, और ऐसे ही आप थर्ड जाओ और थर्ड में हेडलाइन लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, एंड कंफर्म, आपकी एड बन गई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, तो अभी हमने किया क्या, हमने रीच एड बनाई, और रीच एड में हमने क्या किया, रीच एड करता क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी एड पहुंचाएगा।
प्लस आप फ्रीक्वेंसी कैप कर सकते हो। ब्रांड अवेयरनेस में फ्रीक्वेंसी कैप नहीं होती। देन हमने बजट वगैरह डिसाइड किया, देन हमने प्लेसमेंट ली, देन ऑडियंस हमने डिसाइड की और हमने सेव्ड ऑडियंस यूज की, ठीक है। देन हम आए आपका अपना हमने कराउजल एड बनाई हमने, और जिसमें हमने अपने 3-4 इमेजेस लिए और उसको हमने यूज किया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड एन इंस्टेंट एक्सपीरियंस। तो कल के लेसन में मैं आपको समझा दूंगा कि ऐड एन इंस्टेंट एक्सपीरियंस कैसे काम करता है। ये अगेन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है इंस्टेंट एक्सपीरियंस का, 15-20 मिनट से ज्यादा ले लेगा समझाने में मुझे एग्जैक्टली क्योंकि बना के आपको दिखाना पड़ेगा। तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस हम कल के लेसन में करेंगे। आज हमने ये कराउजल ऐड बना के देखी। आई होप कि आपका ये लेसन आपको क्लियर है। और प्लीज 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 आप ये ऐड साथ साथ बना के देखिए ताकि आपको चीजें बिल्कुल समझ आए। अब जो ये ब्रांड अवेयरनेस और रीच ऐड है, बहुत ही आसान किस्म की एड्स हैं। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर आप ये एड्स कोल्ड ऑडियंस को दिखाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, लोग आपकी एड के साथ एंगेज नहीं करेंगे, लोग आपकी एड पे क्लिक नहीं करेंगे। तो फेसबुक में अगर लोग आपकी एड के साथ एंगेज नहीं कर रहे, एड पे क्लिक नहीं कर रहे, आपके वेबसाइट पे विजिट नहीं कर रहे, वीडियो देख नहीं रहे, तो हम इनकी कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकते। और अगर हम कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकते तो हम इनको रीमार्केट नहीं कर सकते। अगर हम रीमार्केट नहीं कर सकते तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन, जिसमें आपने सीखा कि कैसे आप रीच ऐड बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।